तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, ज़ाहिर 4 नाम थे, उनमें से कोई एक सामने आना था। मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो सामने आ गया है, फाइनल हो गया है। आपको क्या लगता है कि इस पर अब क्या एतराज़ात सामने आ सकते हैं? एक तरीका तो बेहतर था कि हुकूमत और अपोजिशन लीडर मिलकर पंजाब में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल कर लेते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। कमेटी भी नहीं कर सकी और फिर चारों नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए। तो जहां पहले पीटीआई के मुताबिक वो कह रहे थे कि वो मोहसिन नकवी को ताकतवर हल्कियां वो करवा देंगे, तो आज आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला का अनाउंस कर दिया। तो मेरा ख्याल है पीटीआई उसके बारे में अदालत तो जा सकती है, लेकिन अब वज़ीर आला कल किसी वक्त भी मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब का हलफ ले लेंगे। पीटीआई ताहम अदालत में जाने के लिए अपने आईनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है। भट्टी साहब, तो फिर अदालत जाने के अलावा तो कोई फिर ऑप्शन नहीं है तहरीक इंसाफ के पास या काफिर के पास? देखिए, बाद लोग इस पे कह रहे हैं कि अदालत में भी शायद इधर पीटीआई को ज्यादा रिलीफ ना मिले, क्योंकि पीटीआई खुद कहती है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का प्राइवेट सेल है। तो ये बारहा बात कहती रही है। अब ये अदालत पे डिपेंड करता है, दोनों पार्टियों के आर्गूमेंट सुनेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है कि जो नाम जाए उनमें से एक वो नाम फाइनल करके अनाउंस कर सकते हैं। तो वो अख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया। अब पीटीआई अगर अदालत में जाना चाहती है तो यकीनन ये उनका ही हक होगा। भट्टी साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर मोहसिन नकवी जो हैं, उनके जो कहा जाता है कि वो बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और आज तो एक लफ्ज़ फ्रंट मैन का जो है वो भी यूज़ किया गया है, तो अगर ये ना होता तो फिर उनकी जो तकरीरी है उस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। देखिए, अमूमन ना दरअसल निगरान सेटअप जब भी कभी भी किसी भी हुकूमत में आता है तो कोशिश की जाती है कि ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जाए जो सियासत में हो, किसी भी जो इलेक्शन पार्टी कंटेस्ट कर रही है उनकी कुर्बत ना हो और न्यूट्रल हो और दोनों पार्टी को काबिल कबूल हो। और माजी में तो इसी तरह होता रहा है, लेकिन इस दफा क्योंकि तरीके इंसाफ पहले ही मोहसिन नकवी साहब के नाम पर और राहत चीमा के नाम पर एतराज कर चुकी थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इसका अनाउंस कर दिया है। तो मेरा ख्याल है जैसे केपीके में दोनों पार्टियों ने रजामंदी से कर दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब पीटीआई का रिएक्शन देखना है, उसमें क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मोहसिन नकवी साहब को यकीनन उनका अनाउंस कर दिया, तो अब उसके मुताबिक तो वो अपने ओथ लेंगे। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहिएगा क्योंकि चारों नामों पर गौर किया जा रहा था और तमाम कैंडिडेट्स जो थे उनकी प्रोफाइल बनाई जा रही थी, तमाम तर तफसीलात, और फिर जो उन्होंने अब तक खिदमात पाकिस्तान के लिए या सियासत के लिए सर अंजाम दी हैं उनके हवाले से भी बातचीत हो रही थी और उसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा था। क्या समझते हैं मोहसिन नकवी उन सब में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे क्योंकि इन्हीं का नाम सामने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया? देखें, बज़ाहिर जो नाम था ना तो उसमें तो ख्याल था कि शायद अहमद स्केरा साहब का नाम हो जाए, लेकिन पहले से ही पीटीआई का ख्याल था कि ये जान के दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन में फटा नहीं हुआ, अगर इलेक्शन कमीशन के पास हम नाम ले जाने में कामयाब हो जाती है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, तो ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नाम होगा कि जो उन्हें कहेगी, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान तरीके इलेक्शन कमीशन उनके साथ रखता है, तो इसलिए अब वो उन्हें मौका मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन वाकई बायस था, जो नून लीग ने चाहा वो हो गया। जबकि ये भी कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब यकीनन एक पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल को हेड करते हैं 24, और आसिफ अली जरदारी साहब से उनके यकीनन करीबी मरासम है। तो भट्टी साहब, अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये वोट ले लेते हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू कर लेती है, वहाँ पर भी अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि उनकी सुनवाई नहीं होती, तो फिर इसके बाद क्या इसके असरात होंगे? भट्टी साहब हमारे साथ रहिएगा, हमें क्योंकि हेडलाइन पे जाना है, तो पहले हेडलाइन पे नज़र डालते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। तो मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। ज़राए से ये मालूम हुआ है कि 4 नाम भिजवाए गए थे और उनमें से अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना था, और अब इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला के तौर पर उनके तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 4 नाम भिजवाए गए थे और इसी पर हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ जी, इलेक्शन कमीशन की जानब से जो अहम तकर्री है उसका ऐलान कर दिया गया है। मोहसिन रजा नकवी जो है उनको निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो तैनात कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन की जानब से वो भी जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़िरह पर जो अहम इजलास हुआ है उस इजलास में ये फैसला कर लिया गया है कि जो मोहसिन रजा नकवी है वो निगरान वज़ीर आला जो है वो पंजाब उनको तैनाती की उसकी मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानब से तकरीबन 2 घंटे तक इजलास किया गया है और इसमें तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी ब्रीफिंग दी गई और अपोजिशन की जानब से जो भिजवाया गया नाम मोहसिन नकवी सैयद मोहसिन नकवी है उनको निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई है और साथ ही उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में गवर्नर पंजाब को जो खत है वो भी लिख दिया गया है और उनको आगाह कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम की मंजूरी दी गई है। जी अच्छा आतिफ, ये तो अलग बात है कि जो तहरीक इंसाफ है वो इस पर क्या करती है और किस तरह से या काफ लीग इसको जो है किस तरह से चैलेंज करती है, क्योंकि कहा यही गया था कि अगर मेरिट पर फैसला ना हुआ तो फिर इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन अब जो है वो आगे प्रोसीजर होगा क्या? जी, अब इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि नाम की मंजूरी दे दी है और उसके बाद अब सियासी जमात तहरीक इंसाफ की जानब से पहले ही ऐलान किया गया है कि अगर सैयद मोहसिन नकवी जो है उनको वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया जाता है तो वो अदालत से रजू करेंगे। इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ जो है वो उस अहम इजलास बुलाकर इस पर मुशावरत करेगी और उनकी कानूनी टीम जो है उससे भी राय ली जाएगी और अदालत में पिटीशन फाइल करने के हवाले से अपनी फैसला करके अदालत से रजू किया जाएगा। ताहम इलेक्शन कमीशन के पास जो 4 नाम आए थे उनमें से मोहसिन नकवी जो के उम्मीदवार हैं अपोजिशन लीडर के जानब से नामजद किए गए थे उनके नाम की बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानब से मंजूरी ठीक है। आतिफ साथ रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, ज़ाहिर 4 नाम थे, उनमें से कोई एक सामने आना था। मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो सामने आ गया है, फाइनल हो गया है। आपको क्या लगता है कि इस पर अब क्या एतराज़ात सामने आ सकते हैं? एक तरीका तो बेहतर था कि हुकूमत और अपोजिशन लीडर मिलकर पंजाब में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल कर लेते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। कमेटी भी नहीं कर सकी और फिर 4 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए। तो जहां पहले PTI के मुताबिक वो कह रहे थे कि वो मोहसिन नकवी को ताकतवर हल्कियां वो करवा देंगे, तो आज आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला का अनाउंस कर दिया। तो मेरा ख्याल है PTI उसके बारे में अदालत तो जा सकती है, लेकिन अब वज़ीर आला कल किसी वक्त भी मोहसिन नकवी वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब का हलफ ले लेंगे।